New drug discovery and development is the scientific and regulatory process of identifying, testing, and bring new pharmaceutical drug the market. The process ensure that the drugs safe, effective, and good quality before its approval फॉर यूज़ ए पेशेंट। मतलब ये होता है कि न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एक साइंटिफिक रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें एक नई मेडिसिन ड्रग को डिस्कवर करके उसको सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए एजेंसी यूएसए फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। अब लिखा है इसमें फर्स्ट, लिखा है ड्रग डिस्कवरी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई ए बायोलॉजिकल टारगेट रिलेटेड टू ए डिसीज एंड सर्च फॉर केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी इफेक्ट टारगेट। एक इस स्टेज में साइंटिस्ट डिसीज के लिए टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल्स सर्च करते हैं। इसमें मेन एक्टिविटी होती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशंस और लीड ऑप्टिमाइजेशन। द गोल इट्स फाइंड ए पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट, यानी कि इस एग्जाम्पल किसी डिसीज के प्रोटीन को टारगेट बनाकर उसको एगनेस्ट मॉलिक्यूल बनाना। अब बात करते हैं प्री क्लिनिकल से समझ गए। प्री मतलब पहली स्टडी कर लेते हैं इसकी। इन दिस स्टेज ऑफ द ड्रग्स टेस्टेड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड एनिमल स्टडीज में क्या करते हैं, एनिमल की इस स्टेज में ड्रग को लेबोरेटरी और एनिमल्स रैट माइस पर टेस्ट किया जाता है। रैट माइस पर मतलब प्री क्लिनिकल में होता है कि रैट माइस पर हम लैब में टेस्ट करते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, एवलुएट सेफ्टी और टू स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी सेफ्टी चेक करना और टॉक्सिसिटी चेक करना। और इसमें क्या करता है, अंडरस्टैंड फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन, इसमें फार्माकोकाइनेटिक चेक करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली ड्रग्स सो एक्सेप्टली मूवी क्लिनिकल ट्रायल्स। अब तीसरा क्या है इसमें, क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि इसमें क्लिनिकल ट्रायल करते हैं हम ह्यूमन पे। प्री क्लिनिकल में क्या होता था, प्री क्लिनिकल में होता था रैट पे, माइस पे, एनिमल पे। और क्लिनिकल का मतलब होता है जो हम ह्यूमन्स मतलब इंसानों पे, जो व्यक्तियों पे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। द क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्ट ऑन ह्यूमन वॉलेंटियर एंड आर डिवाइडेड इनटू द फेज, यानी वन फेज में क्या होता है हमारे पास, कंडक्ट ऑन 20-100 हेल्दी वॉलेंटियर। इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 20 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर होते हैं इसमें। दूसरा एवलुएट सेफ्टी एंड डोज। फेज सेकंड में चेक कर लेते हैं। फेज सेकंड में कंडक्ट 100 से लेकर 300 पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, एवलुएट इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट के लिए। फेज नंबर 30 में कंडक्ट करते हैं 1000 से 3000 पेशेंट होना चाहिए, कंफर्म करने के लिए इफेक्टिव एंड मॉनिटर एडवर्स रिएक्शन के लिए। फेज नंबर 5 में कितना देख लेते हैं, कंडक्ट आफ्टर ड्रग्स मार्केट लार्ज स्केल को टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। 5 में मार्केट आने के बाद मॉनिटरिंग, यानी मार्केट आने के बाद मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे मार्केट आने के बाद भी ड्रग की मॉनिटरिंग की जाती है कि सेफ्टी है कि नहीं है, ठीक है। रेगुलेटरी अप्रूवल, आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट ए न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन एनडीए द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन सबमिट करती है। इंडिया में अप्रूवल मिलता है
सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन नंबर 5 में मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। वंस अप्रूव्ड द ड्रग्स इज मैन्युफैक्चरिंग ऑन ए लार्ज स्केल एंड इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट पेशेंट। इसका मतलब ये रहता है कि अप्रूवल के बाद ड्रग को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बनाया जाता है और मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अगर चैनल पे मेरे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, ये इसमें पाँचों यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट बी फॉर्म 4th ईयर रेगुलेटरी साइंस पहली यूनिट। थैंक यू।